Hi friends, welcome to my channel Miss Medico Miss Medico. Today we are about to share with you immune boosting drugs against coronavirus. You all know the world is facing a coronavirus pandemic and we have to build a strong immunity because it's really unpredictable when vaccine will come. Today in this video lecture we are about to learn certain immune boosting drugs which are effective against virus and which are really helpful to boost your immunity. So let us start. You all know that immunity, what's that? It is an internal ability, एक internal capability होती है बॉडी की अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक एजेंट, चाहे वो पैथोजेनिक एजेंट कोई भी फॉरेन बॉडी हो, कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी वायरस हो। हमारी नेचर ने हमारे पास एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी रखी होती है इन द फॉर्म ऑफ WBCs, जो हमारे प्रोटेक्टिव एजेंट्स होती है बॉडी की। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से, और ना ही केवल प्रोटेक्ट करते हैं बट हमें जो अगर हम इल भी हुए, अगर हमें बैक्टीरिया वायरस ने बीमार भी किया, इल भी किया, लेकिन तब भी ये फास्ट रिकवरी में ये इम्यूनिटी, ये जो मनात है बॉडी की, ये हमें रिकवरी में हेल्प करती है। इसीलिए एक अच्छी इम्यूनिटी ज़रूर होनी चाहिए ताकि हम प्रोटेक्ट हो जाए, हम अपने आप को उन बैक्टीरियाज, उन वायरसेस से बचाए। उसके लिए हमें अपने आप को बूस्ट करना होगा, हमें उन मेडिसिन्स का यूज़ करना होगा जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करे। अभी वैक्सीन का बिल्कुल पता नहीं, कमिंग डिकेड्स में आएगा वैक्सीन, और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कब आएगा कब नहीं। तब तक के लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर हम बीमार हुए भी वायरस से, किसी भी वायरस से, पर्टिकुलरली जो पैंडेमिक है, कोरोना वायरस है, उससे बचने के लिए भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ मास्क, सैनिटाइज़र्स। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें इम्यूनिटी का भी ख्याल रखना होगा। आप सब जानते हैं, हमें जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं या डिफरेंट वायरसेस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक साइंटिस्ट्स दे आर हार्ड वर्किंग एट दिस, दे आर रियली वर्किंग हार्ड, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ड्रग ऐसा डिस्कवर नहीं किया गया। और पर्टिकुलरली देखा गया है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स इन कॉमन कोल्ड के जैसे होते हैं, ड्राई कफ या सॉर थ्रोट, हेडेक, फीवर, डायरिया एंड ऑल दैट। और अगर फिर सेकेंडरी हो जाए, निमोनिया भी देखा गया पेशेंट्स में। तो आज हम इम्यून बूस्टिंग ड्रग्स, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने कुछ ड्रग्स सेलेक्ट किए हैं जो कि इम्यून बूस्टर्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है डाबर च्यवनप्राश, जो कि इस पैकेट में मिलता है। ये एक बहुत वेल नोन इम्यूनिटी बूस्टर है। डाबर डाबर वालों ने इसको बनाया है, डाबर की कंपनी इसका प्रोडक्शन करती है। और ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, नेचुरल एबिलिटी जो है, उसको इम्प्रूव करता है टू फाइट अगेंस्ट द इलनेसेस। और ये सपोर्ट भी करता है हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो वो डाबर का च्यवनप्राश ले सकता है। ये स्टेमिना को इम्प्रूव करता है और जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं उनको रिमूव करता है, और हमारी जो ब्लड है उसको भी प्योरीफाई करता है। इसकी डोजेज जो है वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम, यानी 1 टीस्पून दिन में 2 बार ले सकते हैं। और ये अडल्ट का डोजेज है 1 टीस्पून। और जो चिल्ड्रंस 3 से 12 ईयर्स तक की एज के हैं वो हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 ग्राम ट्वाइस अ डे। जो बच्चे बिलो 3 ईयर्स के एज के हैं
वो नहीं ले सकते, उनको अवॉइड करना होगा। और ये बेस्ट ले सकते हैं व्हेन फॉलोड बाय मिल्क। अगर हम दूध के साथ लें तो इसकी जो कैपेबिलिटी है इम्यूनिटी इम्प्रूव करने की वो बढ़ जाती है, इसलिए दूध के साथ लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इसकी रेटिंग जो है वो 4.4 की है एज एन इम्यून बूस्टर, 4.4 आउट ऑफ 10। देखा गया है कि अगर हम 4.4 रेटिंग्स का ये जो डाबर का च्यवनप्राश आता है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इलनेसेस से बचने के लिए, मैक्सिमम इफ़ेक्ट देता है। ये रहा डाबर का च्यवनप्राश। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है हिमालय का गुडुची इम्यूनिटी वेलनेस के टैबलेट्स। हिमालय यानी गुडुची मतलब टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, इसको ग्लोई भी बोलते हैं। आप सब जानते हैं ग्लोई कितना इम्यून एनहेंसर है, ये इम्यूनिटी को कितना एनहेंस करता है, पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी है WBCs की उनको एनहेंस करने के लिए अगर हम लोग हिमालय के गुडुची इम्यूनिटी वेलनेस के टैबलेट्स ले तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पर्टिकुलरली क्रॉनिक फीवर्स में ये देखा गया है कि बहुत इफ़ेक्टिव है गुडजी के ग्लोई के टैबलेट्स। स्टैमिना, स्ट्रेस या कोई भी ऐसी क्वायरी हो तो ये ले सकते हैं। क्रॉनिक फीवर्स में इसका इफेक्शन बहुत अच्छा है। ये WBCs की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और बॉडी की जो रेजिस्टेंस है टू द इन्फेक्शंस उसको भी बिल्ड अप करता है। और ये गुडुची जो ग्लोई के टैबलेट्स हिमालय वालों ने बनाए हैं, 60 टैबलेट्स पैक में आते हैं और 1 से 2 टैबलेट्स लेने होंगे ट्वाइस अ डे। हिमालय के गुडुची इम्यूनिटी वेलनेस के टैबलेट्स जो कि इम्यून बूस्टर का काम देते हैं। ग्लोई आपके घर में पौधा हो तो काढ़ा भी ले सकते हैं आप लोग, अगर आपको इम्यूनिटी टैबलेट्स नहीं होंगे गुडुची के। अब है दूसरा एक और प्रोडक्ट, वो है डाबर का हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप। ये इस ड्रॉप की सूरत में आता है और इसमें हल्दी होती है और जिसमें करक्यूमिन होता है। एक बहुत ही वेल नोन इम्यूनिटी बूस्टर है, ये भी इम्यूनिटी को बिल्ड अप करता है और ये नेचुरल रेमेडी होता है। आप कहीं पे भी बॉडी एक कर रही हो, थकावट हो, तो आप लोग विद मिल्क ले सकते हैं। 2 ड्रॉप्स ऑफ डाबर हल्दी के ड्रॉप्स विद द ग्लास ऑफ मिल्क, इसको मिक्स वेल करना है। और ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है और कफ के लिए, कोल्ड के लिए, जॉइंट एंड स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डाबर का हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप। और इसको दूध के साथ ले, 2 ड्रॉप्स इसकी डोजेज है और मिक्स करना है वेल। और इसकी रेटिंग भी 4.4 है। 4.4 की रेटिंग्स में ये भी देखा गया है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और काफ़ी अच्छा काम करता है बॉडी एक्स में और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है और कफ, कोल्ड एंड स्किन हेल्थ के लिए हल्दी बहुत अच्छा माना गया है। तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। डोजेज 2 ड्रॉप्स मैंने कहा दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा एक और प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रीऑर्ग इम्यूनिटी बूस्टर किट। ये किट आता है, 3 चीज़ें किट में होती है। एक ग्लोई का तुलसी नीम जूस आता है, ये जूस है, ये आप देख रहे हैं ये जूस है। और ये जो है ये न्यूट्रीऑर्ग का इम्यूनिटी बूस्टर जूस इसके साथ मिलता है और इसके साथ तुलसी का अर्क मिलता है। 3 चीज़ें इनका किट आता है, न्यूट्रीऑर्ग इम्यूनिटी बूस्टर किट। ये वाला प्रोडक्ट है जिसको हम ग्लोई नीम तुलसी जूस बोलते हैं, ये सपोर्ट करता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में। और जो इम्यूनिटी बूस्टर जूस है ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है हमें जर्म्स से, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है, सर्कुलेशन को एनहेंस करता है। और जो तुलसी का ये वाला अर्क है ये स्ट्रेस को रिलीव करता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। तो हम लोगों को करना है कि मिक्स विथ 3 पोर्शंस ऑफ नॉर्मल या ल्यूक वार्म वाटर हो, बीडी लेना होगा ये जूस। अगर हमने 1 पोर्शन लिया इन तीनों का
तो 3 पोर्शंस हमें वाटर लेना होगा, ल्यूक वर्म या वार्म वाटर, BID इसका डोजेज है। ये था न्यूट्रीऑर्ग इम्यूनिटी बूस्टर किट। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, वो है 1 mg मल्टीविटामिन सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर जिंक कैल्शियम एंड विटामिन डी कैप्सूल। इसका डोजेज है 1 कैप्सूल इन अ डे। इसमें जिंक होता है, कैल्शियम और विटामिन डी है, जो कि सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, इम्यूनिटी बूस्टिंग लेवल को इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। एक कैप्सूल इन अ डे, 1 कैप्सूल ले सकते हैं 1 mg का। एक और जूस है 1 mg का नूनी जूस प्लस इम्यूनिटी बूस्टर। ये जो है इसकी रेटिंग्स 4.1 है और ये एनहेंस करता है इम्यूनिटी को। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है दैट आर एनरिच्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। जितना भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है ये एंटीऑक्सीडेंट से भर के होता है और इम्यूनिटी बूस्टिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इसके 15 ml 3 चम्मच नूनी जूस के ग्लास ऑफ वाटर में हमें कंज्यूम करने होंगे सुबह एम्प्टी स्टमक या शाम को इवनिंग में। तो 15 ml जूस का ले सकते हैं, जो कि है नूनी जूस। ये सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने कहे, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इम्यून बूस्टर्स हैं और आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बहुत एनहेंस करेंगे। आप अगर बीमार हुए भी तो तब भी जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनको ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।